सुबह सुबह उठा और चौबारे से उतरकर मुंह हाथ धोने के लिए नीचे आया और नीचे आकर देखा तो पापा जी खोआ निकाल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो चाय बना ली जाए, इसलिए टोपिया उठाया और इसमें नल से पानी भर लिया और पहुंच गया रसोई में। क्योंकि चाय बनाने के लिए गैस को मुझे प्रयोग में लेना था, क्योंकि चूल्हे पे पापा जी निकाल रहे थे खोआ। तो मैंने गैस जलाया और पानी चढ़ा दिया टोपी में डालकर गैस के ऊपर और चाय पत्ती डाल दी। फिर चाय पत्ती उबल रही थी, तब तक मैं चीनी देखा तो डब्बे में चीनी नहीं थी, इसलिए चीनी लेने के लिए मैं कमरे में अंदर गया, जहाँ हमने चीनी को एक ड्राम में स्टोर करके रखा हुआ था। और फिर वहाँ से मैंने डब्बे में चीनी डाली और आ गया मैं हमारी रसोई में। फिर मैंने चाय में अपने स्वादानुसार चीनी डाली और चाय को उबलने के लिए रख दिया। फिर मैंने एक गिलास में दूध ले रखा था, वो दूध डाल दिया और अब चाय बनकर हमारी हो चुकी है तैयार, इसलिए एक कोप लिया और उसके ऊपर छालनी रखी और हमारी चाय हो चुकी थी तैयार, इसलिए मैंने चाय को इस कप में छान लिया और चाय को लेकर आ गया मैं बाहर। अब चाय को डालूंगा कपों में और पहला कप दे कर आऊँगा पापा को, क्योंकि सर्दी में पापा जी निकाल रहे हैं खोआ। तो सबसे पहले एक कप पापा को चाय दूंगा और फिर एक कप मम्मी को और उसके बाद में मैं अपनी चाय पीऊँगा। तो पापा जी को चाय दे दी है। अब मैं अपनी चाय लेकर चलता हूँ चौबारे में, क्योंकि वहाँ जाकर आराम से चाय का टेस्ट लूँगा और सर्दी में चाय का आनंद उठाऊंगा। चौबारे में आते ही मैंने बल्ब जला दिया और बेड पर बैठकर धीरे धीरे शिप शिप करके चाय पीने लगा। और आज हमारे घर में चूल्हे पे बन रहा था खोआ, इसलिए मैं आ गया मौसी के पास में रोटी खाने के लिए और यहाँ पे मम्मी और मैंने रोटी खाई। फिर मैंने बाइक की चाबी उठाई और हेलमेट लिया, क्योंकि मुझे जाना था बाटड़ा, जहाँ से मुझे कुछ सामान लेकर आना था। इसलिए मैंने पहले बाइक को थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करके रख दिया ताकि ये गर्म हो सके। और फिर मैं हेलमेट वगैरह लगाकर और सर्दी ज़्यादा इसलिए रुमाल बांधकर हो गया एकदम तैयार बारड़ा जाने के लिए। तो अब लेकर अपनी बाइक और निकलता हूँ बारड़ा के लिए। और निकलने से पहले जो भी एसेसरीज हैं सर्दी से बचने के लिए और एक्सीडेंट होने की संभावना होने से बचने के लिए, वो मैंने लगाई और निकल चुका हूँ बारड़ा के लिए। रास्ते में मुझे याद आया कि बैग तो मैंने लिया ही नहीं, इसलिए मैं मेरे दोस्त से मैंने बैग लिया और पहुँच गया बारड़ा। पहुँचते ही मैंने सबसे पहले मेरे चौबारे के बाहर रखने के लिए एक मैट खरीदा, ताकि धूल मिट्टी जो है वो जूतों के साथ में चौबारे के अंदर ना जाए। फिर मैं आ गया एक कैंटीन में, जहाँ से मुझे बादाम, किशमिश और खांड लेनी थी। कैंटीन में आकर मैंने इन तीनों सामान को इकट्ठा किया और मैं पहुंच गया काउंटर पर। काउंटर पर पहुंचकर मैंने ताऊ जी से बिल बनवाई और यहाँ से मैं इनको लेकर निकल चुका हूँ दूसरी दुकान के लिए। दूसरी दुकान पर पहुंचकर मैंने खरीदे 3 हैंगर मेरे चौबारे में लगाने के लिए स्टील के। और फिर यहाँ से निकलकर मैं पहुँच गया एक मेरे फॉलोअर की दुकान पर, जहाँ से मैंने जुराब खरीदी। और इस भाई ने मुझे आज ही बताया कि ये भी मेरा फॉलोअर है। और आज के व्लॉग में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।